Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 3, the toy box from class 6, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The toy box means होता है खिलौने का डिब्बा। और इस स्टोरी में खिलौने का डिब्बा क्या सस्पेंस लेके आ रहा है, क्या स्टोरी लेके आ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टॉय बॉक्स, डोंट लुक सेट फादर एज ही ईज द कार इन टू अ लोअर गियर। तो पापा ने हमारे कहा कि मत देखो, जब उन्होंने अपनी गाड़ी को, अपनी कार को लोअर गियर में डाला। ही एंड मदर वर सिटिंग इन द फ्रंट, मतलब कि मम्मा और वो फ्रंट यानी कि कार के अगली सीट पे बैठे थे। मटिल्डा एंड आई इन द बैक, मटिल्डा और मैं पीछे, गाड़ी में पीछे बैठे थे। द टायर्स मेड अ प्लीजिंग क्रंच एज दे पास्ड ओवर द ग्रेवल। तो जो टायर था वो जब ग्रेवल पे यानी कि बजरी पे, ग्रेवल का मतलब बजरी, कंकड़ पत्थर जो होता है, उस पे से जब वो गुजर रही थी तो बहुत ही सुखद जो आवाज़ निकल रही थी, मतलब चरचराहट की जो आवाज़ होती है बजरी पे जब कोई टायर चढ़ता है तो जो आवाज़ आती है वो बहुत सुखद लग रही थी। फादर ड्रो स्टिडली, जो पिता जो हमारे थे वो गाड़ी को बहुत आराम से, अच्छे से, मतलब कि बड़े कॉशसली चला रहे थे, बड़ी सावधानी से। ट्राइंग नॉट टू स्कैटर द स्टोन ओवर द वेल मैनिक्योर्ड लॉन ऑन आइदर साइड ऑफ द नैरो ड्राइव। आई वॉन्ट यू बोथ टू शट योर आइज एंड ओनली ओपन देम व्हेन आई टेल यू, सेड फादर। तो जो पिताजी थे हमारे थे, मतलब कि पापा, उन्होंने गाड़ी को बहुत ही सावधानी से वो चला रहे थे। ट्राइंग नॉट टू स्कैटर द स्टोन, वो मतलब कोशिश कर रहे थे कि जो पत्थर है इधर उधर, जो सड़क पे पत्थर है या बजरी है वो फैले ना। और ओवर द वेल मैनिक्योर, जो कि लॉन आसपास जो किनारे किनारे जो बहुत सुंदर से करीने से लॉन को सजाया गया था, उसको वहाँ पत्थर ना फैले। एंड आइदर साइड ऑफ द नैरो, और मतलब चारों तरफ यानी कि सड़क के दोनों किनारे वो पत्थर ना फैले, और वो आराम से इस गाड़ी को चला रहे थे। आई वॉन्ट यू बोथ टू शट योर आइज, और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। एंड ओनली ओपन देम व्हेन आई टेल यू, सेड फादर। पिताजी ने कहा कि मैं तभी, जब मैं बोलूँ तभी तुम लोग आंखें खोलना। ऑल्दो वी वर एक्साइटेड एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ सीइंग आवर न्यू हाउस, यद्यपि कि हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। प्रॉस्पेक्ट मतलब आने वाला जो घर था हमारा, जो नया घर था, उसे देखने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। वी डिड एज वी वर इंस्ट्रक्टेड, लेकिन हम लोगों ने वैसा ही किया जैसा हमें निर्देश दिया गया। मदर हैड टोल्ड अस द वीक बिफोर दैट सुटेबल एकोमोडेशन हैड बीन फाउंड एंड दैट वी वुड बी मूविंग इन टुडे। तो मदर ने हमें एक हफ्ते पहले बताया था कि हमें एक बहुत ही सुटेबल, मतलब कि बहुत अच्छा रहने के लिए घर मिल गया है। एंड अब हम लोग वहाँ पे उस घर की तरफ आज जा रहे हैं। दैट वी वुड बी मूविंग इन टुडे, मतलब कि आज हम उस घर में, नए घर में जा रहे हैं। फादर हैड सेड लिटिल, पिताजी ने बहुत कम बताया था, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उस नए घर के बारे में था मम्मा ने ही दिया था, फादर ने उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया। यू विल सी व्हेन वी गेट देयर, ही सेड इन आंसर टू आवर क्वेश्चन। और जब हमने उनसे कुछ क्वेश्चन उस नए घर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम लोग देखोगे तो तुम्हें सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। द पैकर्स हैड बीन बिजी ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक, यानी कि जो पिछला हफ्ता था उसमें जो पैकर्स और मूवर्स, आपने देखा होगा कि जो सामान वगैरह जब हम नए घर में जाते हैं तो हमारे सामान को पैक करने के लिए कुछ लोग आते हैं, उसी को हम कहते हैं पैकर्स, यानी कि सामान को पैक करने वाले। तो जो पैकर्स थे वो पूरे हफ्ते बिजी रहे सामान को पैक करने के लिए। इट हैड बिन फन लिविंग विथ बॉक्सेस एवरीवेयर, चारों तरफ बॉक्सेस थे और उनके साथ रहना बड़ा मज़ेदार था। देन सडनली आवर मैजिकल प्ले ग्राउंड हैड बिन विस्क, और तभी अचानक से हमारा जो जादुई खेल का मैदान था वो अचानक से गायब हो गया। एंड वी वर लेफ्ट विथ अ फ्यू सूटकेस, और हम लोग कुछ सूटकेस के साथ ही रह गए, यानी कि हमारा सारा सामान पैक हो चुका था। द लार्ज गेट्स वी हैड पास थ्रू अ लिटिल अर्लियर वर इम्प्रेसिव, और लार्ज गेट्स यानी कि जो बहुत बड़े बड़े जो गेट थे, वी हैड पास जिसके थ्रू हम लोग, मतलब जिससे होते हुए हम लोग गुजर रहे थे, लिटिल अर्लियर यानी कि अपने घर से पहुंचने से थोड़ा पहले ही, वर इम्प्रेसिव बहुत ही मतलब प्रभावशाली थे। एंड द गार्डन्स मैग्निफिसेंट, और जो उसमें बगीचे थे बहुत ही सुंदर थे। स्प्रिंग ब्लॉसम्स एवरीवेयर, और चारों तरफ फूल खिले हुए थे। बर्ड्स ट्विटर इन द ट्रीज एंड बीज बज अबाउट द फ्लावर्स, और जो चिड़िया थी वो पेड़ों पे चहचहा रही थी, और जो बीज थी यानी कि मधुमक्खियाँ वो बज कर रही थी फूलों पे। बट नाउ, लेकिन अब, एज वी लिसन टू द क्रंचिंग ग्रेवल, और जब हम अपनी आंखें बंद करके क्रंचिंग ग्रावल्स को, यानी कि जो कंकड़ पत्थर से या बजरी से गाड़ी के चलने से जो आवाज़ आ रही थी, चरचराहट की जो आवाज़ आ रही थी,
वो विथ आवर आई शट मतलब आंखें बंद किए हुए, द सस्पेंस बिकेम इनटॉलरेबल, अब जो मतलब सस्पेंस था हमारे अंदर वो बहुत ज़्यादा मतलब असहनीय हो गया था, यानी कि अब हम जो हमारे अंदर का उत्साह था, सस्पेंस था, अब हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यू कैन ओपन योर आइज़, तुम लोग अपनी आंखें खोल सकते हो, अनाउंस फादर, फादर ने घोषणा की, एट लास्ट यानी कि अंत में, एज द कार ग्राउंड टू हार्ड मतलब कि जब कार रुकने के लिए हार्ड करने के लिए यानी कि रुकी, तब फादर ने अनाउंस किया कि तुम लोग अब अपनी आंखें खोल सकते हो। वाओ ब्यूटीफुल सेड मटिल्डा, मटिल्डा घर को देखते ही उसने कहा कि कितना सुंदर है। एज वी लुकड एट द हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जैसे ही हमने पहली बार घर को देखा, मटिल्डा ने बहुत एक्साइटमेंट में बोला कि वाओ ब्यूटीफुल मतलब कितना सुंदर है। वाओ स्कैरी सेड आई, लेकिन मैंने क्या बोला कि डरावना है। द रैमलिंग मैंशन दैट स्टूड बिफोर वी सीम टू टावर इनटू द स्काई, तो रैमलिंग मैंशन यानी कि इतना लंबा चौड़ा जो हवेली जैसा घर था, दैट स्टूड बिफोर हमारे सामने खड़ा था, एंड अस सीम टू टावर इनटू द स्काई, और ऐसा प्रतीत होता था कि उसका जो टावर है यानी कि इतना ऊंचा था कि वो आसमान को छू रहा है। इट वॉज इमेंस मतलब कि ये बहुत ज़्यादा अकेला था। इट वॉज ओल्ड बहुत पुराना था। एंड टू मी और मेरे लिए इट सीम्ड स्पूकी मतलब ये थोड़ा मेरे लिए डरावना प्रतीत हो रहा था, स्केरी लग रहा था। देयर इज़ नथिंग स्केरी अबाउट इट, इसमें कोई भी डराने वाली चीज़ नहीं थी। यू विल हैव अ ग्रेट टाइम हियर सेड फादर, पिताजी ने कहा कि तुम्हें यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। देयर इज़ प्लेंटी टू एक्सप्लोर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खोजने के लिए हैं। आई हैव नॉट सीन द होल ऑफ इट माई सेल्फ, उन्होंने कहा कि मैंने खुद अभी सारा जो घर है उसको पूरा अच्छे से नहीं देखा है। फादर मदर एंड मटिल्डा वेंट स्ट्रेट इनटू द हाउस, फादर यानी कि पापा मम्मी और मटिल्डा सीधे घर के अंदर चले गए। बट आई लेकिन मैं अ लिटिल लेस इंथुसियास्टिक मतलब मैं थोड़ा सा कम उत्साह में था। फॉलोड इन माई ओन टाइम, मैंने अपना समय लेते हुए मैं अंदर गया। आई कॉट अप विद द अदर्स इन द स्पेसियस लिविंग रूम, और जब मैं अंदर गया तो मैंने पाया कि लोग जो हमारे मम्मी पापा और मटिल्डा थे वो एक बहुत बड़े से स्पेसियस लिविंग रूम में बैठे हुए थे। योर बेडरूम्स आर अपस्टेयर अनाउंस मदर एक्साइटली, मदर ने यानी कि माँ ने बहुत उत्साहित होते हुए कहा कि तुम्हारे जो बेडरूम्स हैं वो ऊपर सीढ़ियों के ऊपर है यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे हैं। एंड देयर इज़ अ लार्ज रूम एट द साइड ऑफ द हाउस, और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा सा रूम इस घर के बगल में है, ऑन द ग्राउंड फ्लोर यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें है, विच यू कैन यूज़ अ प्ले रूम, जिसको कि तुम लोग एक खेलने के रूम की तरह यूज़ कर सकते हो। शी लेड द वे अलॉन्ग अ डार्क कॉरिडोर, उसके बाद वो एक अंधेरे वाले कॉरिडोर में यानी कि गलियारे में वो चली गई। एंड वी फॉलोड और हम उनके पीछे पीछे गए। द प्ले रूम वॉज इंडीड लार्ज, मतलब कि वास्तव में जो प्ले रूम था वो बहुत बड़ा था। बट इट सीम्ड कोल्ड एंड डैम्प, लेकिन ये थोड़ा ठंडा था, और डैम्प मतलब कि अंधेरा था, मतलब कि थोड़ा सा जो होता है नमी से भरा हुआ था। वी विल हैव इट वार्म अप इन नो टाइम टॉम फादर अस्योर्ड मी, तो टॉम के जो मतलब कि फादर ने यानी कि जो मेरे पिता ने उन्होंने हमें निश्चित कराया कि टॉम हम लोग इसको जल्दी ही गर्म कर देंगे, मतलब समय से इसको हम लोग गर्म कर देंगे। नोटिसिंग दैट आई हैड शडर, जब उन्होंने मुझे नोटिस किया कि मैं उस कमरे में जाकर काँप रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, अश्योर किया कि इस रूम को हम लोग जल्दी से गर्म करा देंगे। वी वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, मतलब कि हम ही वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, वो हम लोगों को मतलब एक्सप्लेन करते रहे। बिकॉज नो वन हैज़ लिव्ड हियर फॉर सम टाइम, उन्होंने बताया कि इस कमरे में क्योंकि इस कमरे में बहुत दिनों से इसमें कोई नहीं रहा है। द हीटिंग हैज़ बिन टर्नड ऑफ, और इसकी जो हीटिंग मतलब कि जो गर्मी अंदर आती है वो बंद कर दिया गया था, यानी कि बाहर से जो धूप वगैरह आती है वो नहीं आती है। देयर इज़ प्लेंटी टू डिस्कवर, वो बताते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ खोजने के लिए। एंड यू विल हैव फन फाइंडिंग आउट वेयर ऑल द रूम्स आर, और यू विल हैव फन और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा फाइंडिंग आउट वेयर ऑल द रूम्स आर, मतलब कि जितने यहाँ पे कितने और सारे कमरे हैं उसे देख कर तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, वेन वी हैड बीन थ्रू द हाउस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जब हमने पूरे घर को ऊपर से नीचे तक देख लिया।
अप स्टेयर केसेस यानी कि ऊपर की सीढ़ियों से, एंड डाउन यानी कि नीचे आकर, अदर्स मतलब कि सारे जितने भी रूम्स थे, एंड इन एंड आउट ऑफ अमटीन रूम्स यानी कि जितने भी वहाँ पे अपटीमंस मतलब कि जितने भी वहाँ पे तरह तरह के रूम थे, सारे रूम्स को हमने देख लिया। वी रिटर्न टू द प्ले रूम, हम लोग फिर से वापस प्ले रूम में आ गए। आवर लार्ज टॉय बॉक्स हैड बीन प्लेस अगेंस्ट द फार वॉल ऑफ द रूम, हमारा बहुत बड़ा सा जो बॉक्स था, टॉय बॉक्स था यानी कि जिसमें खिलौने थे, वो दीवार से किनारे एक दूर मतलब कि दूर एक कमरे में दीवार से लगा कर रखा गया था। एंड मटिल्डा वेंट स्ट्रेट टू अनपैक सम टॉयज, और मटिल्डा सीधा उस बॉक्स के पास जाती है और उसमें से कुछ खिलौने निकालती है। शी टुक आउट व्हाट शी नीडेड एंड देन आंसरिंग अ कॉल फ्रॉम मदर अपस्टेयर, शी नीडेड एंड देन मतलब उसको जो भी ज़रूरत थी, जितने भी खिलौने की ज़रूरत थी, उसने उसे निकाला, और उसके बाद से आंसरिंग अ कॉल फ्रॉम मदर अपस्टेयर, ऊपर से माँ की आवाज़ सुनकर उसने उनको उत्तर देते हुए रैन ऑफ टू फाइंड आउट वाई शी वॉज बींग समन्ड, और वो दौड़ते हुए मम्मी के पास जाती है और वो ये देखने के लिए कि मम्मा उसका नाम क्यों बुला रही हैं। आई स्टूड इन साइलेंस, मैं वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। अलॉन्ग इन द लार्ज रूम मतलब उस बड़े से कमरे में। इट वॉज देन दैट आई हर्ड, और तभी मैंने एक आवाज़ सुनी, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, अ फीबल क्राई फॉलोड बाई अ लॉन्ग मून, तो फीबल मतलब होता है कमज़ोर, और रोने की आवाज़ मतलब एक कमज़ोर रोने की आवाज़ आई बाई अ लॉन्ग मून यानी कि लॉन्ग मतलब लंबी कराह के साथ। इट सीम टू कम फ्रॉम द बॉक्स, ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो आवाज़ है कराहने की और रोने की जो आवाज़ है वो बॉक्स से आ रहा था। बट दिस वॉज जस्ट नॉट पॉसिबल, लेकिन ये उस समय असंभव था यानी कि संभव नहीं था, मतलब बॉक्स से कैसे आवाज़ आ सकती क्योंकि उसमें खिलौने थे। परहैप अ कैट हैज़ इंटर्ड द रूम, शायद कोई एक बिल्ली उस कमरे में प्रवेश कर गई है। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, और इट इज़ माई इमेजिनेशन, या फिर मेरी ये कल्पना ही हो सकती है। आई पुल्ड अ कपल ऑफ टॉयज़ फ्रॉम द बॉक्स, मैंने उस बॉक्स से कपल ऑफ टॉयज मतलब कुछ खिलौने हमने निकाले। बट वेन आई हर्ड द क्राई अगेन, लेकिन मैंने जब फिर से आवाज़ सुनी रोने की, आई स्क्रीन मैंने चिल्ला दिया। ड्रॉप द टॉय ट्रक आई हैड बीन होल्डिंग एंड फ्लेड, और ड्रॉप द टॉय ट्रक मतलब जो मेरे हाथ में टॉय ट्रक था यानी कि खिलौने वाला ट्रक था, आई हैड बीन होल्डिंग जिसको कि मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा था, वो गिर गया। आई फाउंड मटिल्डा एंड मदर अप स्टेयर्स इन माई बेडरूम, और मैंने पाया कि जो मटिल्डा और मम्मी जो हैं वो अपस्टेयर यानी कि ऊपर सीढ़ियों के कमरे में हमारे बेडरूम में थी। माई सूटकेस एंड अ कपल ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग क्लोथ्स, मोर टॉयज एंड बुक्स वर लाइंग ऑन द फ्लोर बिसाइड द बेड, और माई सूटकेस यानी कि जो मेरे सूटकेसेस थे, कपल ऑफ बॉक्सेस उसमें बहुत कुछ बॉक्स थे कंटेनिंग जिसमें कपड़े थे और ज़्यादा खिलौने थे, किताबें थी, वर लाइंग ऑन द फ्लोर, वो फर्श पे पड़े हुए थे, बिसाइड द बेड यानी कि बेड के बगल में। मदर वॉज अनपैकिंग अ स्मॉलर केस ऑन द बेड, और ममा जो थी वो बेड पे बैठ के एक छोटा सा सूटकेस खोलकर उसको अनपैक यानी कि खाली कर रही थी। आई बिगन टू हेल्प हर पुट अवे सम ऑफ माई क्लोथ्स इन अ लार्ज कपबोर्ड दैट वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट वन वॉल, तो आई बिगन टू मैंने मम्मी का हेल्प करना शुरू कर दिया। पुट अवे सम ऑफ माई क्लॉथ मतलब अपने कपड़े को रखने में। इन अ लार्ज कपबोर्ड मतलब बड़ी सी जो अलमारी जो दीवार से लगे सटे थी, मैंने उसमें अपनी मम्मा का हेल्प करना शुरू कर दिया कि मैं अपने कपड़े उसमें रख दूँ। आई पुस्ड बाई अ विंडो टू लुक एट द गार्डन आउटसाइड, मैंने एक विंडो खोला और बाहर बगीचे में मतलब बाहर के बगीचे में मैंने देखना चाहा। इट वॉज ब्राइट एंड वार्म, बाहर बहुत चमकदार यानी कि धूप निकली थी और गर्म था। एंड एवरीथिंग लुक्ड ग्रीन एंड फ्रेश, और सारी चीज़ें बहुत हरी भरी और तरोताज़ा दिख रही थी। आई वॉन्टेड टू बी आउट देयर, मैं वहाँ बाहर जाना चाहता था। नॉट इन द डार्क हाउस विथ इट्स कोल्ड, मतलब कि इस अंधेरे वाले घर में नहीं रहना चाहता था। विथ इट्स कोल्ड मतलब इस ठंड के साथ, मतलब जो कमरा था जो घर था वो बहुत अंधेरे वाले था और ठंड था क्योंकि बहुत दिनों से रूम बंद था। इक्वइंग रूम्स एंड स्ट्रेंज साउंड, मतलब कि जो सारे रूम थे वो खाली थे इसलिए जो आवाज़ थी वो गूंज रही थी, और स्ट्रेंज साउंड एक अलग तरीके की आवाज़ निकल रही थी, मतलब अद्भुत आवाज़ निकल रही थी, इसलिए मुझे वो घर पसंद नहीं आ रहा था। यू आर वेरी क्वाइट टॉम सेट मदर, मदर ने कहा कि तुम बहुत चुप हो। इज़ समथिंग द मैटर, क्या कोई बात है? आई डोंट लाइक इट हियर, आई मटर्ड, मैंने उनसे थोड़े धीरे से बुदबुदाया कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। वाई एवर नॉट आस्क मदर, मतलब कि मामा ने कहा कि ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। कमिंग ओवर टू ज्वाइन मी
बाय द विंडो। वो मेरे पास मतलब विंडो के पास आई और उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और उन्होंने कहा कि ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। इट इज़ कोल्ड एंड स्पूकी, आई रिप्लाइड। मैंने कहा कि ये बहुत ठंडा है और डरावना भी है। एंड आई डोंट लाइक द नॉइसेज इट मेक्स, और मुझे नहीं अच्छा लगता कि जो भी इसमें यहाँ से आवाज़ आती है, मतलब कि जो भी यहाँ से कमरे से आवाज़ आ रही हो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। नॉइजेज आस मदर स्टोनिस्ड। व्हाट नॉइसेज? जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई, आश्चर्यचकित हुई, और उन्होंने पूछा आवाज़ें, कैसी आवाज़ें? आई हर्ड सम नॉइजेस मूनिंग कमिंग फ्रॉम आवर टॉय बॉक्स, आई रिप्लाइड। मैंने उसको उत्तर दिया कि मैंने कुछ आवाज़ें सुनी हैं, मूनिंग यानी कि कराहते हुए, कमिंग फ्रॉम आवर टॉय बॉक्स मतलब कि हमारे एक टॉय बॉक्स से, यानी कि जो हमारे खिलौने का जो बॉक्स है उसमें से कराहने की आवाज़ आ रही है। डोंट बी सिली सेड मदर, मम्मा ने कहा कि बहुत मतलब मूर्ख मत बनो। कम लेट्स गो डाउन एंड लिसन, मतलब कि चलो नीचे चलते हैं और हम सुनते हैं। डोंट बी सच अ स्कैर्डी कैट, मतलब कि तुम इस तरह डरावनी बिल्ली की तरह तुम मतलब साउंड मत करो, मतलब इस तरह ऐसी आवाज़ ना निकालो कि सब लोग उससे डरें। मटिल्डा विल कम टू, मटिल्डा भी हमारे साथ आएगी। एंड आई विल गेट डैड टू इफ़ यू इंसिस्ट, और मैं अगर तुम चाहते हो तो मैं डैड को भी बुला लेती हूँ अगर तुम्हें पसंद हो तो। वी वेंट डाउन स्टेयर्स एंड इंटर द प्ले रूम, हम लोग नीचे सीढ़ियों से नीचे गए और प्ले रूम में हम लोगों ने प्रवेश किया। वी स्टूड एंड लिसन, हम वहाँ खड़े रहे और मतलब सुनने की कोशिश की हमने। वी हर्ड नथिंग, लेकिन हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। द साउंड्स यू हैड मस्ट हैव कम फ्रॉम आउटसाइड सेड मदर, मदर ने कहा यानी कि मम्मा ने मुझसे कहा कि जो आवाज़ तुमने सुनी है वो शायद बाहर से आई होगी। ग्राजलिंग ग्राजलिंग पाइप पर हैस, मतलब गजलिंग मतलब कि जो पानी वगैरह, जो पाइप वगैरह से जो पानी आता है तो उससे जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, तो उन्होंने कहा कि शायद पाइप से जो आवाज़ आई होगी शायद तुमने उसी आवाज़ को सुना होगा। नो आई सेड विथ फोर्स, लेकिन मैंने जोर देकर कहा कि नहीं। एज आई बैग्ड आउट ऑफ द रूम, मतलब कि मैं जब कमरे से बाहर वापस आया तो मैंने उनसे कहा कि नहीं। इट वॉज अ क्राई, ये रोने की आवाज़ थी। अ मून, कराहने की आवाज़ थी। आई एम श्योर, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज वी सेटल्ड इन, मतलब कि हम ओवर द नेक्स्ट फ्यू डे, अगले कुछ दिनों तक, हम कुछ दिनों में ही हम लोग वहाँ पे अच्छे से सेटल हो गए। आई शुड से द रेस्ट ऑफ द फैमिली सेटल इन, मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब मुझे छोड़कर सारी जो मेरे परिवार वाले थे बहुत अच्छे से वहाँ व्यवस्थित हो गए। आई वॉज फार फ्रॉम सेटल, मैं थोड़ा सेटल होने से दूर था, यानी कि मैं व्यवस्थित होने से थोड़ा दूर था अभी, मतलब क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं वहाँ भी सेटल नहीं हो पाया था। आई हर्ड द क्राइज वेन एवर आई वेंट इन टू द प्ले रूम एंड अप्रोच द टॉय बॉक्स, मतलब कि मैं जब भी टॉय बॉक्स के पास जाता या उस कमरे में मैं प्रवेश करता तो मुझे वो रोने की आवाज़ सुनाई देती। एंड ईच टाइम आई हर्ड द क्राई, मतलब जब भी मैंने उस आवाज़ को सुना, रोने की आवाज़ सुनी, आई स्क्रीम, मैं चिल्ला देता था। बट वेन द अदर्स केम रनिंग टू लिसन, लेकिन जब बाकी लोग दौड़ते हुए कमरे में सुनने के लिए आते थे, देयर वर नो साउंड एट ऑल, तब कोई भी आवाज़ नहीं आती थी। बाय द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के अंत में, एवरी वन वॉज मोस्ट अनॉयड विथ मी, सारे लोग मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। दे केम रनिंग टू द रूम वेन एवर आई स्क्रीम, जब भी मैं चिल्लाता था वे दौड़कर उस कमरे में आते। माई पेरेंट्स डिड नॉट बिलीव मी, मेरे जो माता पिता थे मेरे पर विश्वास नहीं करते थे। एंड एज्यूम आई वॉज मेकिंग अप द स्टोरी, और उन्होंने ये मान लिया था कि मैं एक कहानी बना रहा हूँ टू गेट देयर अटेंशन, ताकि मैं उनके ध्यान को अपनी तरफ खींच सकूँ। माई सिस्टर ब्लेम्ड मी, मेरी सिस्टर ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। फॉर द मूडीनेस ऑफ माई पेरेंट्स, मतलब मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम लोगों ने मेरे मतलब मम्मी पापा को तुमने मूडीनेस मतलब कि उन्हें गुस्सा कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया। एंड सेड दैट वी माइट लॉस द यूज़ ऑफ द रूम फॉर आवर इंटरटेनमेंट इफ़ आई केप्ट दिस अप, और उसने मुझे कहा कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो हम लोग इस रूम का जो मतलब जो हमें प्ले रूम मिला हुआ है इंटरटेनमेंट के लिए, हम लोग उसको खो देंगे। वन मॉर्निंग डिटरमाइंड नॉट टू स्क्रीम, मतलब कि एक सुबह मैंने ये निश्चय किया कि मैं अब चिल्लाऊंगा नहीं। आई प्लग्ड अप द करेज, मैंने अब मतलब थोड़ा सा साहस इकट्ठा किया टू एंटर द प्ले रूम, ताकि मैं उस कमरे में प्रवेश कर सकूं। आई हैड अवॉइडेड इट फॉर 3 days, मैंने इसको 3 दिनों तक अवॉइड किया, मतलब मैं चिल्लाऊंगा नहीं, इसको मैंने अवॉइड किया। बट नाउ माई माइंड वॉज मेड अप, और अब मेरा जो दिमाग था इसके लिए तैयार हो चुका था कि मैं अब चिल्लाऊंगा नहीं। आई वुड गेट टू द बॉटम ऑफ द मिस्ट्री, और मैं इस रहस्य के तह तक जाऊंगा। एंड नॉट स्क्रीम, और मैं चिल्लाऊंगा भी नहीं। द कर्टन्स इन द रूम
वर ड्रॉन, मतलब कि जो उस कमरे के जो पर्दे थे वो लगे हुए थे। सो इट वॉज डार्क एंड मस्टी इन देयर, इसलिए वजह से वहाँ पे अंधेरा भी था और थोड़ा मस्टी था, यानी कि थोड़ा मस्टी का मतलब होता है जो नमी से या फिर जब हवा नहीं आती है तो एक जो स्मेल आती है उसी को मस्टी कहते हैं। तो जो कमरा था वो अंधेरा था और थोड़ा नमी भरा था। एज आई इंटर द रूम, मैं जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, आई फेल्ट अ ड्रॉट ऑफ एयर, मैंने एक हवा का झोंका महसूस किया। द विंडोज़ वर फॉर्मली शट, जो खिड़कियाँ थीं वो बहुत अच्छे से, फॉर्मली मतलब बहुत टाइटली बंद थे। सो वॉज द फ्रंट डोर, और जो कमरा मतलब जो सामने का दरवाज़ा था वो भी पूरी तरीके से बंद था। वंडरिंग वेयर द ड्रॉट वॉज कमिंग फ्रॉम, और इस चीज़ मतलब इससे आश्चर्य होते हुए कि आखिर ये हवा कहाँ से आई। आई ड्रू ओपन द कर्टन्स, मैंने पर्दे को खोल दिया। सनलाइट फ्लोडेड इनटू द रूम, और पूरे कमरे में जो सूर्य की रोशनी थी वो फैल गई। बट इट स्टिल फेल्ट चिली, लेकिन अभी भी ये बहुत चिली था, यानी कि ठंडा था। द लाइट हाउ एवर हैड गिवन मी सम करेज, लेकिन जो मतलब रोशनी, जो पर्दे हटाने के बाद जो रोशनी आई थी उसने हालांकि मुझे थोड़ा सा साहस दिया। आई अप्रोच द टॉय बॉक्स क्वाइटली एंड कॉशसली, मैंने उस टॉय बॉक्स की तरफ क्वाइटली मतलब बड़ा शांति से और सावधानी से उसके पास में गया। एज आई ड्रू नियर, जैसे ही मैं उसके पास, मैंने उस नज़दीक में गया, आई फेल्ट द ब्रीज अगेन, मैंने फिर से एक हवा का झोंका महसूस किया। एंड देन आई स्टॉप्ड इन माई ट्रैक्स, और इस तभी मैं अपने रास्ते से मैं मतलब रुक गया। आई मून फ्लोटेड अप फ्रॉम द बॉक्स, अ मून फ्लोटेड अप फ्रॉम द बॉक्स, फिर से एक कराहने की आवाज़ बॉक्स से आई। बट आई हेल्ड माई ब्रीथ, लेकिन मैंने अपनी सांस रोक रखी। एंड डिड नॉट क्राई, मैं रोया भी नहीं। डिड नॉट क्राई आउट मतलब मैं चिल्लाया नहीं। आई बैग्ड साइलेंटली आउट ऑफ द रूम, मतलब कि मैं कमरे से चुपचाप निकल गया। एंड वंस इन द हॉल, और उसके बाद जब एक बार कमरे में आ गया, हैस्टन टू फाइंड माई मदर, मैं तेज़ी से अपनी माँ को खोजने के लिए पहुँच गया, मतलब कि मैं तेज़ी से अपनी माँ के पास गया। आई फाउंड मदर एंड मटिल्डा बेकिंग अ केक इन द किचन, मैंने देखा कि मम्मा और जो मटिल्डा थी किचन में केक बना रही थी। हरी कम विथ मी, आई अर्ज मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जल्दी मेरे साथ चलिए। बट डिड नॉट से वर्ड और मेक अ साउंड, मतलब कि कुछ कहिएगा भी मत और कोई आवाज़ मत निकालिएगा। लुकिंग पजल्ड, मतलब कि वो थोड़ा सा परेशान होके, पजल्ड होके, दे फॉलोड मी टू द प्ले रूम, वो मेरे साथ कमरे में पीछे पीछे वो लोग मेरे आए। विथ माई फिंगर ओवर माई लिप्स, और मैंने अपनी उंगलियां अपने होठों पे रखी थी, यानी कि मतलब चुप हो जाओ। आई टिप टोड अक्रॉस द फ्लोर टूवर्ड द बॉक्स, टिप टोड का मतलब होता है एकदम चुपके से मैं उस फर्श से होते हुए बॉक्स के पास पहुंचा। दे फॉलोड क्लोजली एंड साइलेंटली, वो लोग भी मेरे पीछे पीछे धीरे से और चुपचाप से वो कमरे में आए। एज वी अप्रोच द बॉक्स, जैसे ही हम लोग उस बॉक्स के पास पहुँचे, देर वॉज अ क्राई, एक मतलब रोने की आवाज़ आई। एंड देन सम मम्बलिंग, और किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। एंड एडल्ट वॉइस, एक किसी बड़े की आवाज़ थी, सेइंग समथिंग, जो कुछ कह रहा था। अ फर्दर क्राई, फिर आगे फिर से रोने की आवाज़ आई। फॉलोड फाइनली बाई माई स्क्रीम, और उसके बाद से मेरी चीख निकल गई। विच आई हैड कंट्रोल टिल देन बट नाउ कुड होल्ड बैक नो लॉन्गर, विच आई हैड कंट्रोल, जिसको कि मैंने बहुत देर से मैंने कंट्रोल कर रखा था, टिल तब तक, देन बट नाउ लेकिन, नाउ कुड होल्ड बैक नो लॉन्गर, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा देर उसको होल्ड नहीं कर, मतलब मैं अपने डर को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया और मेरी चीख निकल गई। वी स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट, वहाँ हम लोग कुछ देर के लिए खड़े रहे। ब्रीदिंग सॉफ्टली, मतलब धीरे धीरे सांस लेते रहे। लिसनिंग इंटेंटली, मतलब ध्यान से सुनते रहे। बट हर्ड नथिंग मोर, लेकिन हम लोग उससे ज़्यादा कुछ नहीं सुन पाए। फादर इंटर्ड द रूम एट अ गैलप, और फादर भी मतलब उस रूम में, गैलप मतलब होता है तेज़ी से प्रवेश करना, मतलब एक छलांग लगाते हुए वो कमरे में आए। वॉट इज़ गोइंग ऑन हियर, उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है यहाँ। ही आस अब्रप्टली, मतलब उन्होंने बहुत सडनली, अब्रप्टली मतलब होता है बहुत तेज़ी से उन्होंने पूछा, अचानक से उन्होंने पूछा। वॉट हैज़ हैप, मतलब कि अभी वो आधा बोलने ही वाले थे कि वॉट हैज़ हैपन, मतलब क्या हुआ यहाँ। ही पुस्ड इन मिड फ्लो
ही पॉज्ड इन मिड फ्लो, मतलब कि अभी वो बोल रहे थे तभी बीच में रुक गए। नोटिसिंग अस स्टैंडिंग इन साइलेंस, उन्होंने हमें नोटिस किया कि हम लोग चुपचाप खड़े हैं। मदर इंडिकेटिंग विथ वन फिंगर टू हर लिप्स फॉर हिम टू बी क्वाइट, मम्मा ने उनको, मतलब कि मेरी मदर ने इंडिकेट, उन्हें इशारा किया विथ वन फिंगर, एक उंगली से, टू हर लिप्स, मतलब अपनी होंठ पे एक उंगली रखकर उन्होंने फादर को इशारा किया कि वो चुप हो जाएं। We left the room and proceeded in an orderly fashion to the living room. We left the room, मतलब कि हमने वो कमरा छोड़ दिया, and proceeded in an orderly fashion, मतलब कि हमने उस लिविंग रूम में, जो कि ऑर्डरली फैशन, मतलब कि हम लोग एक दूसरे के पीछे पीछे उस लिविंग रूम में आ गए। वेयर मदर एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड, जहाँ पे ममा ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि क्या हुआ। वेल यू वेट हियर सेड फादर, पापा ने कहा कि ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पे इंतज़ार करो। वेन ही हैड हर्ड द स्टोरी, जब उन्होंने सारी कहानी सुन ली। आई विल इन्वेस्टिगेट, मतलब कि मैं इसका पता लगाऊंगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फादर मार्च्ड आउट ऑफ द रूम पर्पसफुली, और जो पापा थे, फादर मार्च आउट, मतलब कि जो पिता थे मेरे, यानी कि फादर जो थे, वो कमरे से उद्देश्य, मतलब कुछ उद्देश्य लेके, कुछ पर्पस लेके वो बाहर निकले। आफ्टर अ मोमेंट, कुछ क्षण बाद, वी हर्ड द बॉक्स बीइंग ड्रैग्ड ओवर द वुडन फ्लोर बोर्ड इन द प्ले रूम। तो कुछ क्षण के बाद वी हर्ड द बॉक्स बीइंग ड्रैग, मतलब हम लोग सुन रहे थे कि वो जो बॉक्स था उसको खींच कर लाया गया ओवर द वुडन फ्लोर बोर्ड्स, यानी कि जो लकड़ी से फ्लोर बोर्ड था, लकड़ी का जो फर्श था उसके ऊपर से उसे खींच कर उस प्ले रूम से ले आया गया। आफ्टर अ वाइल फादर ज्वाइन अस अगेन, उसके बाद कुछ देर बाद जो फादर जो मेरे थे फिर से हमारे पास, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। केम विथ मी, कम विथ मी ही सेड, उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ। गोइंग टूवर्ड्स हिज गोल्फ बैग इन द हॉल, और वो अपने गोल्फ बैग के साथ उस हॉल में गए। आई थिंक इट इज़ हाई टाइम वी हैड अ गुड लुक एट द ओल्ड स्टोर रूम्स एंड कोल बंकर एट द साइड ऑफ द हाउस। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब हाई टाइम, मतलब ये सही समय है। वी हैड अ गुड लुक, मतलब हमें अच्छे से देखना चाहिए। एट द ओल्ड स्टोर रूम, यानी कि जो पुराना जो कबाड़ वाला रूम होता है, स्टोर रूम, यानी कि जहाँ पे सारे सामान को डैम करके रखा जाता है। तो कहते हैं कि चलो हमें उस पुराने से स्टोर रूम्स को देखना होगा, और जहाँ पे हम लोग कोल, यानी कि कोयले वगैरह जहाँ इकट्ठा करके रखते हैं, एट द साइड ऑफ द हाउस, घर के बगल में जो रूम है, स्टोर रूम है, उसे अच्छे से देखना होगा। आई फाउंड इन एयर वेंट इन द वॉल, और मैंने देखा कि एयर वेंट मतलब एक झरोखा टाइप का उस दीवार के पास था। हिडन बिहाइंड द टॉय बॉक्स, मैंने उस टॉय बॉक्स जहाँ पे रखा था उसके पीछे एक छोटा सा झरोखा टाइप का, जहाँ से एयर वेंट, मतलब जहाँ से हवा आती थी। वी विल फाइंड आउट वेयर इट गोज़, और वो कहते हैं कि हम लोग इसको पता लगाएंगे कि ये कहाँ जाता है। एंड जस्ट इन केस आई एम टेकिंग अ गोल्फ क्लब, और इसी वजह से वो कहते हैं कि मैंने एक गोल्फ क्लब ले लिया, मैं एक गोल्फ क्लब ले लेता हूँ। फादर सेलेक्टेड इन 3 आयरन एंड लेट द वे, फादर ने जो गोल्फ का मतलब रॉड होता है उसको उन्होंने लिया और अपने रास्ते, मतलब आगे वो चले गए। लेट द वे मतलब आगे वो निकल गए। स्विंगिंग इन द एयर, मतलब उस छड़ी को, अपने गोल्फ आयरन को हिलाते रहे, मतलब हवा में, जैसे हम लोग इधर उधर लकड़ी को मार मार के देखते हैं कोई चीज़ तो नहीं है, तो हवा में वो हिलाते रहे, मतलब घुमाते रहे। वी क्रंच्ड ओवर द ग्रेवल, मतलब कि हम लोग कंक्रीट, यहाँ पे जो बजरी वगैरह रखा था उस पर हम लोग आवाज़ करते हुए उसके ऊपर चढ़ते हुए गए। पास थ्रू अ नैरो गैप इन अ थिक हैज सराउंडिंग, और वहाँ पे एक हैज सराउंडिंग, मतलब चारों तरफ एक हैज लगा हुआ था, और वहाँ पे नैरो गैप था, मतलब सकरा एक रास्ता था, उसकी तरफ से गए। द साइड गार्डन, और जो बगल में जो हमारे गार्डन था, बगीचा था। एंड अप्रोच द पार्ट ऑफ द हाउस एडजेसेंट टू द प्ले रूम, और हम लोग उस पार्ट में गए, उस हिस्से में गए जो घर के मतलब बगल में, एकदम प्ले रूम के बगल में था। एडजेसेंट मतलब होता है कि एकदम नियर बाई, मतलब उस प्ले रूम के जस्ट बगल वाले रूम में हम लोग वहाँ पहुँच गए। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकन टाइल्स, अब उस रूम में बहुत सारे टूटे फूटे सैकड़ों टाइल्स पड़े थे। ओल्ड डोर, पुराने दरवाजे थे। एंड विंडो फ्रेम्स, और खिड़कियों के फ्रेम्स थे। अ रस्टिंग बाइसाइकिल, और एक मुर्चा पकड़ा हुआ बाइसाइकिल भी था। एंड अदर अनवांटेड एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ फर्नीचर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी यूज़ में नहीं थी, टूटे फूटे फर्नीचर के टुकड़े थे। पाइल्ड अगेंस्ट, मतलब कि एक दूसरे पे ढेर लगाए गए थे। द वॉल, मतलब कि दीवार की तरफ खूब बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। एंड स्कैटर्ड ओवर द पार्ट ऑफ द गार्डन, और उस गार्डन यानी कि उस
उस पार्ट में, उस बगीचे के उस हिस्से में वो चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी। वी विल हैव टू गेट ऑल द रबिश रिमूव, मतलब वो कहते हैं सेड फादर, पिता ने मतलब मेरे कहा कि वी विल हैव टू गेट ऑल द रबिश, मतलब इस जितने भी कचरे को हमें हटा देना चाहिए था। पिकिंग हिज वे थ्रू द डेबरीज, मतलब उस डेबरी मतलब होता है कूड़ा कचरा, तो कहते हैं उस कचरे को साइड में करते हुए कहते हैं कि हमें ये पहले ही हटा देना चाहिए था। All this must have been cleared out of the house when it was renovated. तो कहते हैं कि जब हमारे घर का रेनोवेशन हो रहा था तभी हमें इसको साफ करा देना चाहिए था। What a mess सॉरी, मतलब कितना गंदा फैला हुआ है। We could see two windows low down on the wall and some steps leading down to what looked like a cellar door. वी कुड सी मतलब हम लोग देख सकते थे 2 खिड़कियाँ, लो डाउन यानी कि नीचे की तरफ, ऑन द वॉल यानी कि दीवार पे नीचे की तरफ हम यहाँ 2 खिड़कियाँ देख सकते थे, आप यहाँ देख सकते हो। एंड सम स्टेप्स लीडिंग, और कुछ सीढ़ियाँ थी, डाउन टू व्हाट लुक लाइक अ सेलर डोर, और उसमें कुछ सीढ़ियाँ थी और ऐसा लगता था कि जैसे वो कि सेलर डोर यानी कि तहखाने के दरवाजे की तरफ वो जा रही थी। द पाथ टू द डोर वॉज क्लियर, और जो उस मतलब तहखाने की तरफ जो सीढ़ियाँ थी और जो रास्ता था वो साफ था। सो इट वॉज ऑबियस दैट समवन हैड यूज द डोरवे क्वाइट रिसेंटली, और उससे देखकर ऐसा लगता था, प्रतीत होता था कि शायद इस डोरवे को मतलब इस जो दरवाजे वाले रास्ते को अभी जल्दी ही इसको यूज़ किया गया और साफ़ सुथरा था, क्योंकि जो भी चीज़ें अक्सर जो कचरा होता है अगर पड़ा है उसको यूज़ नहीं होता है तो वहाँ पे वो गंदा रहता है, लेकिन हम जहाँ पे हमेशा चलते रहते हैं तो वो साफ़ रहता है, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस जो रास्ते को अभी जल्दी ही यूज़ किया गया था, इसलिए साफ़ सुथरा था। फादर क्लैम्बर्ड डाउन द फ्यू स्टेप्स टू द डोर, जो पिता थे हमारे उस सीढ़ियों से थोड़ा सा मतलब 1-2 सीढ़ी चढ़ के वो आगे गए। मदर मटिल्डा एंड आई स्टूड एट द टॉप, और हम लोग उस टॉप पे ही मतलब कि एक किनारे ही खड़े रहे, मदर मटिल्डा और मैं। वंडरिंग व्हाट ही वुड डू, मतलब ये इस सरप्राइज़ में, इस आश्चर्य में कि वो क्या करने वाले हैं। फादर रैप्ड ऑन द डोर, पिता ने उसको मतलब थोड़ा खटखटाया दरवाजे को। विथ हिज गोल क्लब, यानी कि अपने जो गोल की छड़ी थी उससे उन्होंने उसको दरवाजे को खटखटाया। एंड कॉल्ड आउट, और बुलाया, हेलो इज़ एनीबडी देयर, क्या कोई अंदर है। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर हमें नहीं मिला था। ही रैटल्ड द रस्टी डोर नॉब, उसके बाद से उन्होंने जो जंग लगा हुआ एक उसमें जो जंजीर लगी हुई थी उसको उन्होंने खटखटाया। एंड स्टक द डोर अगेन, उसके बाद उन्होंने दरवाजे को फिर से थोड़ा स्टक किया यानी कि मारा विथ हिज क्लब, अपनी छड़ी से। देन ही टर्न द नॉब एंड द डोर क्रिक्ड ओपन, और उन्होंने नॉब को मतलब खोला, टर्न मतलब कि उसको घुमाया, और डोर क्रिक्ड ओपन, और जो दरवाज़ा था वो थोड़ी आवाज़ करते हुए खुल गया। द लाइट फ्रॉम द ओपन डोर and the window on either side of it filtered into the room, और द लाइट फ्रॉम द ओपन मतलब दरवाज़ा खुलने से जो लाइट थी, डोर एंड द विंडो यानी कि जो खिड़कियों की और दरवाजे की से करते हुए, एंड अदर साइड ऑफ द फिल्टर इनटू द, मतलब कि उस कमरे में रोशनी फैल गई। देयर वाज सम मूवमेंट इनसाइड एंड फादर स्टूड बैक विद द क्लब रेज, तो देयर वॉज सम मूवमेंट इनसाइड, मतलब वहाँ पे कुछ हलचल, उस कमरे के अंदर कुछ हलचल हो रही थी। एंड फादर स्टूड बैक, मतलब पिता थोड़े पीछे आकर खड़े हो गए। विथ हिज क्लब रेज, मतलब अपनी छड़ी को उठाकर, उन्हें कुछ ऐसा फील हुआ कि कुछ वहाँ पे डेंजरस है, तो वो पीछे थोड़ा आके वो खड़े हो गए और अपनी छड़ी उन्होंने उठा ली। वी कुड हियर अ टीयरफुल वुमेंस वॉइस, और हम लोग वहाँ पे एक रोती हुई औरत की आवाज़ सुन सकते थे। प्लीज़ सर वी डू नॉट मीन एनी हार्म सॉफ्ट द वुमेन, तो उस औरत सोबकते हुए यानी कि रोते हुए वो कहती है कि कृपया सर, वी डू नॉट मीन एनी हार्म, मतलब हम लोग को आपको कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हु आर यू एंड वॉट आर यू डूइंग हियर, डिमांडेड फादर, तो पापा ने मतलब ज़ोर से उससे डिमांड किया कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और तुम लोग कौन हो। वी हैव नो वेयर टू लिव सर, एक्सप्लेन द वुमेन, उस औरत ने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वी फाउंड दिस प्लेस बाई चांस, और मतलब बाई चांस हम लोग ये जगह हम लोग को मिल गया था। एंड मूव्ड इन फॉर शेल्टर, और हम इसके अंदर मतलब रहने के लिए आ गए। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर सम वीक्स नाउ, और हम लोग यहाँ कुछ हफ्तों से रह रहे हैं। वाई इज़ विथ यू आस्क्ड फादर, सॉरी हु इज़ विथ यू आस्क्ड फादर, पापा ने कहा कि तुम्हारे साथ और कौन लोग हैं। माई लिटिल चाइल्ड क्राइड द वुमेन टर्निंग टू लुक टूवर्ड्स अ कॉट,
माई लिटिल चाइल्ड, उसने कहा मेरा छोटा बच्चा है। क्राइड द वुमन, वो रोते हुए चिल्लाते हुए जो औरत थी वो बोली। टर्निंग टू लुक, मतलब कि थोड़ा सा मुड़ते हुए, टूवर्ड्स द कॉटेज, चारपाई को दिखाते हुए, चारपाई की तरफ इशारा करते हुए और मुड़ते हुए उसने दिखाया कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है। विच स्टूड अगेंस्ट द वॉल बिहाइंड हर, जो कि उसके बिहाइंड द विच स्टूड अगेंस्ट द वॉल बिहाइंड हर, जो कि एक दीवार के पास उसके पीछे खड़ा था। शी इज़ नॉट वेल, मतलब कि वो लड़की है तो बताती कि वह मतलब ठीक नहीं है सर, बिकॉज ऑफ द डैम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है और नमी है। शी क्राइज अ लॉट, वो मत बहुत ज़्यादा रोती है। एंड माई हस्बैंड, और जो मेरे पति हैं जैक, जैक नाम है, हैज़ गॉन टू द विलेज टू फेच फॉर सम मेडिसिन, मतलब कि वो एक गाँव की तरफ गए हैं ताकि कुछ वो दवाएँ ला सकें। वेल द मिस्ट्री ऑफ द मूनिंग टॉय बॉक्स हैज़ फाइनली बीन सॉल्व, तो अब जो मिस्ट्री था, रहस्य था ऑफ द मूनिंग टॉय, यानी कि जो कराहने वाले खिलौने का जो मतलब टॉय बॉक्स का जो कराहने वाला जो रहस्य था, हैज़ फाइनली बीन सॉल्व, मतलब कि अंततः वो सॉल्व हो चुका था, यानी कि उसको सुलझाया जा चुका था। आई थॉट टू माई सेल्फ एज वी स्टूड देयर लुकिंग सैडली एट द रेस्ट वुमेन, आई थॉट टू माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप में ही सोच रहा था जब मैं वहाँ खड़ा था और उस सैडली मतलब दुखी उस रेस्ट वुमेन को मैं देख रहा था। दे विल स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट माई विविड इमेजिनेशन नाउ, और वो मतलब दे विल स्टॉप कंप्लेनिंग, मतलब जो वो शिकायत जो लोग कंटिन्यूस शिकायत करते थे, यानी कि मटिल्डा और मम्मी पापा मेरे बारे में, अबाउट माई विविड इमेजिनेशन, क्योंकि मैंने बहुत तरह के, वो लोग कहते थे कि मैं अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे इमेजिनेशन कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ। अब ये जो उनकी शिकायत थी अब वो नहीं करेंगे। मदर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन इमीडिएटली, मदर ने तुरंत इस सिचुएशन की स्थिति को उन्होंने अपने मतलब चार्ज में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। 1 month later the child was gurgling with laughter on the sunny lawn outside the house, और 1 महीने बाद जो बच्चा था, गजलिंग मतलब कि खुश होके, with laughter मतलब कि आवाज़ें निकाल रहा था, ऑन द सनी लॉन आउटसाइड द हाउस, यानी कि सनी लॉन में, धूप वाले लॉन में, आउटसाइड द हाउस यानी कि घर के बाहर, मतलब कि वो हंस रहा था और खेल रहा था। द वुमेन फ्रांसिस वॉज एम्प्लॉयड टू हेल्प इन द हाउस, जो औरत थी फ्रांसिस जिसका नाम था, उसको घर के कामों के लिए, हेल्प के लिए रख लिया गया। हर हस्बैंड, उसका जो पति था जैक, वॉज गिवन द जॉब ऑफ गार्डनर एंड हैंडीमैन, और जो जैक को गार्डनर यानी कि मालिक का काम दे दिया गया और घर की देखभाल के लिए दे दिया गया, मतलब उसे घर के काम के लिए, उसके घर के हेल्प के लिए उसे ये जॉब दे दिया गया है। द कोल बंकर एंड स्टोर रूम्स वर क्लीन, और जो कोल बंकर था यानी कि जो कोयले का जो जहाँ कमरा रखा जाता था, और जो स्टोर रूम था उसको साफ़ कर दिया गया था। डैम प्रूफ मतलब नमी से, अब उसकी जो नमी वगैरह थी, जो सीलन थी, उसको ख़त्म कर दिया गया था। एंड पेंटेड, और उसे पेंट कर दिया गया था। द रबिश फ्रॉम द साइड ऑफ द हाउस वॉज रिमूव, और जो भी घर के बगल में जितने भी कचरे वगैरह थे उसको भी हटा दिया गया था। एंड श्रब्स वर प्लांटेड, और वहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ लगा दी गई थी। एवरीथिंग वर्कड आउट वेल, और सारी चीज़ें अब बहुत अच्छे से हो गई थी। फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब कि अब सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। द स्पूकी हाउस बिकेम अ वार्म एंड कम्फर्टिंग होम, और जो वो डरावना घर था अब वो गर्म हो गया था और हम लोग के लिए एक आरामदायक घर हो गया था। निकोलस फॉसबर्ग। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और जो टॉय बॉक्स का एक रहस्य था, मिस्ट्री था, वो भी सॉल्व हो गया होगा। थोड़ा सा पहले मुझे लगता है थोड़ा डरावना लगा होगा, लेकिन बाद में अच्छा लगा स्टोरी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ अदर्स, and very thank you for watching.